नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के संबंध में तथा नाथ संप्रदाय और उसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाथ संप्रदाय के उत्पत्ति एवं उनके महत्व के संबंध में। भारत में नाथ परंपरा की शुरुआत कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सिद्ध परंपरा का विकसित चरण था। सिद्ध परंपरा ने योग को स्थापित किया, जिसमें मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक तकनीकों के सही संयोजन से सिद्धि की प्राप्ति होती थी। नाथ संप्रदाय के योगी की सबसे पुरानी प्रतिमा कोंकण क्षेत्र में पाई गई है। विजयनगर साम्राज्य की कलाकृतियों में उन्हें शामिल किया गया था। मा हुन नामक चीनी यात्री, जिसने भारत के पश्चिमी तट का दौरा किया था, उसने अपने संस्मरण में कहा था कि नाथ योगियों का उल्लेख है। नाथ परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नाथ संप्रदाय के अधिकांश तीर्थ स्थल दक्कन क्षेत्र और भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। सबसे पहला ग्रंथ जिसमें नवनाथ गुरुओं का उल्लेख किया गया है वो 15वीं शताब्दी का माना जाता है और वो तेलुगु ग्रंथ है जिसका नाम है नवनाथ चरित्र। प्राचीन काल के अलग अलग धर्म ग्रंथों में नाथ गुरुओं को अलग अलग नाम से उल्लेखित किया गया है। उदाहरण के लिए मत्स्येंद्रनाथ को 10वीं शताब्दी में लिखित अद्वैतवाद के ग्रंथ तंत्रलोक के अध्याय में सिद्ध के रूप में उल्लेखित किया गया है। तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र में पाए गए बौद्ध ग्रंथों में नाथ गुरुओं को सिद्ध गुरु के रूप में उल्लेखित किया गया था और प्रारंभिक विद्वानों का मानना था कि नाथ गुरु मूल रूप से बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन नाथ सिद्धांत और धर्मशास्त्र बौद्ध धर्म की विचारणा से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। तिब्बती परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ को लुई पे के नाम से पहचाना जाता है, जिन्हें पहला बौद्ध सिद्धाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल में उन्हें बौद्ध अवलोकितेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन से जुड़े संत कबीर ने भी नाथ योगियों की प्रशंसा की है। भारत में प्राचीन काल में जब तांत्रिकों और साधकों के कृत्यों एवं आचार विचार की लोक निंदा होने लगी और साधकों को मद, मांस और स्त्री संबंधी व्याभिचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तथा इनकी यौगिक क्रियाएं भी विकृत होने लगी, तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत शैववाद की एक उप परंपरा है। यह एक मध्ययुगीन आंदोलन था जो शैव धर्म, बौद्ध धर्म और भारत में प्रचलित योग परंपराओं का सम्मिलित स्वरूप है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी आदिनाथ या भगवान शिव को अपना पहला भगवान या गुरु मानते हैं। शिव के पश्चात अनेक साधकों को नाथ संप्रदाय में गुरु माना जाता है। परंतु और शैवों की तरह ही ये ना तो लिंग की पूजा करते हैं और ना शिवों को उपासना। अतः इसे शैव मत का शुद्ध योग संप्रदाय माना जाता है। इस पंथ वालों योग साधना पतंजल विधि का विकसित रूप नाथो पंथ में उद्धृत या अखंड ब्रह्मचारी होना सबसे महत्व की बात है। मांस, मद आदि सभी तामसिक भोजनों का इनमें पूरी तरह निषेध है। इनका तात्विक सिद्धांत है कि परमात्मा केवल एक है और उसकी परमात्मा तक पहुंचना मोक्ष है। जीव का उससे चाहे जैसा संबंध माना जाए, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है।
इसी जीवन में उसकी अनुभूति हो जाए, यही इस पंथ का जो है लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी काया की साधना है। कोई काया को शत्रु समझकर भांति भांति के कष्ट देता है और कोई विषय वासना में लिप्त होकर उसे अनियंत्रित छोड़ देता है, परंतु नाथपंथी योगी काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना करते हैं। काया या शरीर उनके लिए वह यंत्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर सकते हैं। जन्म, मरण और जीवन पर नाथ योगी पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और काल पर विजय भी पा लेते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काया शोधन आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके लिए यम नियम के साथ हठ योग के षटकर्म, जिसे हम नैति, धौति, वस्ती, नौली, कपाल भाती और त्राटक आदि नियम नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में बताए गए हैं। इस मत में शुद्ध हठ योग तथा राजयोग की साधनाएं अत्यंत अनुशासित है। योगासन, नाड़ी ज्ञान, षटचक्र, निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अंग हैं। शारीरिक पुष्टि तथा पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के लिए रस विद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, अतः उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होती। नाथपंथी योगी अलख या लक्ष्य जागते हैं। इसी शब्द से वह इष्ट देव का ध्यान करते हैं और इसी अलक्ष्य कहने पर आदेश कहकर संबोधन का उत्तर देते हैं। इन मंत्रों का लक्ष्य वही प्राण व रूपी परम पुरुष है जो कि वेदों और उपनिषदों में उद्दिष्ट है। महायोगी गोरखनाथ मध्ययुग 11वीं शताब्दी अनुमानित के एक विशिष्ट महापुरुष थे। गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप से इसका विस्तार किया और इस संप्रदाय के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध और अवघड़ भी कहा जाता है। अब हमारे इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति से हम आगे चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जहां हम देखेंगे कि गुरु गोरक्षनाथ जी के संबंध में। गुरु गोरक्षनाथ जी हठ योग के आचार्य थे। कहा जाता है कि एक बार गोरक्षनाथ जी समाधि में लीन हो गए। इन्हें गहन समाधि में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से इनके बारे में पूछा। शिव जी बोले, लोगों को योग की शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्हें 84 सिद्धों में सर्वप्रमुख माना जाता है। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का सामंजस्य है। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इनकी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को अधिक महत्व दिया है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि का अर्थ समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव में समान स्वयं को केंद्रित करके स्थापित करके ब्रह्मलीन हो जाना, जहां पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योग द्वारा साधक प्रकृति को चुनौती देकर प्रकृति के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है। धर्म, दर्शन, आध्यात्म, साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मतांतरों में प्रमुख स्थान रखने वाले नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति आदिनाथ भगवान शिव द्वारा मानी जाती है। शिव से जो तत्व ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ ने प्राप्त किया, वही ज्ञान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने ग्रहण किया। महाकाल योग शास्त्र में स्वयं शिव ने कहा है, अहमेवास्मि गोरक्षो मुद्रुपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचारया माया रूपी मिदम घृतम। मतलब भारतीय धर्म साधक संप्रदायों की पतोन्मुख और विकृत स्थिति के दौर में वामाचारी तांत्रिक साधना चरम पर थी। तब पंचमक्कारों का खुलकर प्रयोग होता था। भोगवाद शीर्ष पर था। ऐसे समय महायोगी गोरक्षनाथ ने ब्रह्मचार्य प्रधान योग युक्त ज्ञान का यथाशक्ति व्यापक प्रचार प्रसार किया। उनका मानना था कि सिद्धियों का प्रयोग सर्वजन हिताय के लिए होना चाहिए। अनेक आचार संबंधी उपदेश योग के माध्यम से सैद्धांतिक अष्टांग योग की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक और अनुकूल है।
नाथपंथी अनुयायी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को चारों युगों में विद्यमान आयोनिज, अमरकाय और सिद्ध महापुरुष मानते हैं। उन्होंने भारत के अलावा तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंघाल क्षेत्र को अपने योग्य महागान से अलौकित किया था। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार गोरक्षनाथ सतयुग में पेशावर, त्रेता में गोरखपुर, द्वापर में हरमुज जो कि द्वारका है, और कलयुग में गोरख मंडी महाराष्ट्र के अभिभूत यहाँ पे हुए। यद्यपि वैदिक साधना के साथ समांतर रूप से प्रवाहित तांत्रिक साधना का सामना समान रूप से शैव, शक्त, जैन, वैष्णव आदि पर पड़ा, किंतु उन्होंने सदाचार के नियमों का पालन यथाविधि नहीं किया। तब चतुर्दिक फैले हुए अनाचार को देखकर गोरखनाथ ने ब्रह्मचार्य प्रदान योग युक्त ज्ञान का व्यापक प्रचार किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोरख भाग यो जोगु भगति भगायो लोगु, मतलब भक्ति को भगाने वाले। संबोधन से तात्पर्य संभवतः साकारोपासना से है और गुरु गोरखनाथ की भक्ति मुख्य रूप से केवल गुरु तक सीमित है। उन्होंने भक्ति का कहीं विरोध नहीं किया। तुलसीदास जी के कथन से एक बात तो स्पष्ट होती है कि यदि गोरखनाथ जी न होते तो योग साहित्य का यह स्वरूप न होता। गुरु गोरक्षनाथ जी और नाथ पंथ के योग साधना एवं क्रिया कलापों की प्रतिक्रिया ही सभी निर्गुण और सगुण मार्गी संतों के साहित्य में स्पष्ट होती है। उस प्रतिक्रिया के प्रभाव में प्राचीन जातिवाद, वर्णाश्रम, धर्म, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया। योग मार्ग के गुहे सिद्धांतों को साकार करके जन भाषा में व्यक्त एवं प्रचलित करना गोरखनाथ जी का समाज के प्रति विलक्षण योगदान था। उनके विराट व्यक्तित्व के कारण ही अनेक भारतीय संप्रदाय नाथ पंथ में अंतर्युक्त हो गए। उनके योग द्वारा सिद्ध की प्राप्ति, संयमित जीवन और प्राणायाम से परिपक्व देह की प्राप्ति, अंत में नादावस्था की स्थिति में दिव्य अनुभूति और सबसे समत्व का भाव आदि विशिष्टताओं ने तत्कालीन समाज एवं साधना पद्धतियों को अपने में समेट लिया। यही कारण था कि जैसे ही गोरखनाथ की महिमा में कहा गया है कि जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सौ भेंट। कबीर ने भी गोरक्षनाथ जी के अमरता का वर्णन इस प्रकार किया है, कम्मिणी अंग विरकत भया रत भया हरि नाही, साशी गोरखनाथ ज्यों अमर भय कली माही। मतलब गोरखनाथ जी एवं अन्य नाथ संतों का ज्ञान किसी शास्त्र पुराण से नहीं अपितु सहज स्फूर्त और लोक व्यवहार का था। गोरखनाथ जी द्वारा निर्दिष्ट तत्व विचार तथा योग साधना को आज भी उसी संदर्भ में समझा जा सकता है। नाथ संप्रदाय को गुरु गोरक्षनाथ जी ने भारतीय मनोवृत्त के अनुकूल बनाया। उसमें जहां एक और धर्म का विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियां का कठोरता से विरोध किया, वहीं सामान्य जन को अधिकाधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ की योग साधना आज भी प्रासंगिक है। विभिन्न प्रकार की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में योग विद्या सक्षम है। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि नाथ संप्रदाय के योग ग्रंथ और उनकी महत्ता। नाथ संप्रदाय में विशेष रूप से गुरु गोरखनाथ जी द्वारा रचित अधिकांश ग्रंथ दुर्लभ एवं अप्राय हैं। सभी ग्रंथों की सरल व्याख्या भी एक दुष्कर कार्य है। कुछ प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां भारत के अज्ञात क्षेत्रों में जीर्ण शीर्ण अवस्था में रखी हैं, जहां तक सामान्य साधकों का पहुंचना संभव नहीं है। ऐसी ही पांडुलिपियों के अध्ययन व अनुसंधान से गोरखवाणी, गोरख योग नामक ग्रंथ का भी प्रकाशन इससे पूर्व किया गया था। इस प्राचीन पांडुलिपियों का निरंतर अन्वेषण कार्य चल रहा है। समय समय पे अन्य दुष्प्राय ग्रंथों को भी प्रकाशित किया गया है। अनेक ग्रंथ इतनी जीर्ण अवस्था में है कि उनके रचयिता का नाम प्रमाणित करना भी संभव नहीं है, किंतु भाषा शैली का विषय से निश्चित है कि वह ग्रंथ नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। कई ग्रंथ की भाषा भी आज के व्याकरण की दृष्टि से उचित न होकर क्लिष्ट है। संभवतः विषय की गंभीरता के कारण जानबूझकर ऐसा किया गया होगा। प्राचीन संतों में कबीर, नानक, दादू दयाल आदि संतों ने अपनी रचनाओं में परम तत्व का साक्षात हेतु नाथ सिद्धों की क्रियाओं को संदर्भ दिया है। नाथ संप्रदाय के योग विज्ञान का सहर्ष स्वीकार्यता दर्शाते हुए अनेक संतों ने अपनी अनुभव ज्ञामी वाणी में नाथ साधना पद्धति में प्रचलित अनेक शब्द जैसे जोगी, सिद्ध, अलख, आदेश, ईड़ा, पिंगला,
सुषुम्ना, लय, उन्मनी, अनाहत, नाद, त्रिवेणी, परमहंस, शून्यमंडल, अभयपद, अखंड ज्योति, सुरित, निरित, अगमर, निरंजन, मुद्रा, उदासी, भ्रमर, गुफा, षटचक्र, अजाप, जप, अजन, ब्रह्मरंद, घट प्रकाश आदि शब्दों का समान अर्थ में बहुतायत उपयोग किया है। यहाँ तक कि प्राचीन दुर्लभ योग ग्रंथ प्राण सांगली में तो गुरु नानक के साथ अनेक सिद्धों के साक्षात्कार के प्रसंग भी है। इस ग्रंथ के अनेक पृष्ठों पर चटपटनाथ, घुघुरनाथ, ईश्वरनाथ व घंगरनाथ के संदर्भ दिया गया है तथा कुछ वाणी अन्य नाथों को संबोधित करते हुए उच्चारित की गई है। कबीर, नानक व दादू के अनेक पदों पर परिलक्षित होता है कि नाथ संप्रदाय के जोगी खप्पर, झोली, विभूति और भस्म धारण करते थे तथा सदैव अजाप जप करते थे। योग क्रिया व भजन में नाथ योगी विशेष रूप से रमते थे। इसी प्रकार सार यही है कि सामान्य जनमानस हेतु भी योग ज्ञान की गंभीर निरूपण के लिए नाथ योगियों द्वारा रचित योग शास्त्र का अध्ययन व अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। ये सभी ग्रंथ साधक को योग मार्ग के अवरोध व योग मार्ग के सरल सिद्ध वैज्ञानिक के रूप में बतलाने के विशेष रूप से सक्षम है। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जहां हम देखेंगे कि हठ योग और नाथ संप्रदाय, इनका संबंध। नाथ पंथ के कनफटा योगी के दर्शन और उनकी संध्या भाषा का श्रवण अधिकांश लोगों ने किया होगा। नाथ पंथियों की इस भाषा के अंतर्हित मर्म को समझे बिना उनके वार्तालाप को समझना कठिन है। इस विशिष्ट भाषा में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग सभी प्राय तथा विशिष्ट निर्दिष्ट अर्थ में किया जाता है। अतः इन शब्दों के अभिष्ट अर्थ इस संप्रदाय के दर्शन व मर्म को समझे बिना जानना संभव नहीं है। इतिहासकार गुरु गोरक्षनाथ जी को 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का महान हठयोगी मानते हैं। इनका जन्म स्थान संभवतः बंगाल में बताया जाता है। भारत में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वह योग बल से मृत्यु को भी जीत चुके थे। गोरखनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे और उनके गुरु स्वयं शिव थे। शिव को ही नाथ परंपरा में आदिनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ 8वीं से 10वीं सदी में बंगाल या आसाम क्षेत्र में किसी मछुआरे के घर जन्मे थे। वह हठयोग विद्या के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ही तंत्र के योगिनी कौल संप्रदाय की शुरुआत की थी। कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक के रचयिता भी मत्स्येंद्रनाथ ही कहे गए हैं। आज जहां आसाम में कामाख्या मंदिर है, वहां कभी महान योगी मत्स्येंद्रनाथ ने योग साधनाएं की थी। यह स्थान योग का गढ़ रहा है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि कामाख्या मंदिर के चारों ओर बसे नगर का प्राचीन नाम गुवाहाटी न होकर योगीहट्टी ऐसा था। मत्स्येंद्रनाथ आसाम क्षेत्र से चलकर नेपाल आए। इस यात्रा में निहित उद्देश्य मात्र जन कल्याण ही था। नेपाल में अब भी अवलोकितेश्वर के नाम से उनकी पूजा की जाती है। इसका अर्थ है कि जो महान योगी हमेशा नीचे अपने भक्तों पर नजर रखता है, यदि कोई दुख या पीड़ा में है तो वह उसे हाथ देकर उबार ले। मत्स्येंद्रनाथ के नेपाल जाने का कारण गोरखनाथ जी ही थे। इसलिए संपूर्ण नेपाल राष्ट्र गुरु गोरखनाथ जी को अपना इष्ट देव मानता है। गोरखनाथ जी के सम्मान में ही नेपाल के लोग स्वयं को गोरखा कहते हैं। भारत में इनके नाम पर एक गोरखपुर नगर है। इनका उल्लेख पूरे उपमहाद्वीप में मिलता है। भारत में गोरखनाथ व मत्स्येंद्रनाथ जी की अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। गोरखनाथ जी का अवतरण उस काल में हुआ था जब भारत में जाति भेद, कट्टरता की सीमाओं तक पहुंच गया था कि उस काल में भारत के बहुसंख्य लोग आध्यात्मिक रूप से दरिद्रता में थे। एक ऐसी विकट समय में गोरखनाथ जी का योग आंदोलन व बाह्य आडंबरों पर चोट समाज के लिए नवजीवन के समान थी। समाज के गृहस्थ, वैश्य, क्षत्रिय व सन्यासी सभी वर्गों के उत्थान में उनका योगदान उल्लेखनीय है। भक्ति युग के कबीर, दादू व नानक की धरा से अलग गोरखनाथ जी ने सामाजिक क्रांति की अलग जगाई। गोरखनाथ जी ने हठ योग पर कई ग्रंथ की रचनाएं की, जिसमें गोरखवाणी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति प्रमुख है। नाथ पंथ के अनुयायी आज भी गोरखवाणी का गायन व अनुसरण करते हैं।
गोरखनाथ जी की वाणी से ही प्रभावित होकर 14वीं शताब्दी में स्वामी स्वतमराम जी ने हठ योग प्रदीपिका नामक प्रामाणिक शस्त्र की रचना की थी। यह पुस्तक वास्तव में हठ योग का उत्कर्ष है। 84 आसनों के विस्तृत विवेचन की यह विशिष्ट पुस्तिका है। हजारों वर्ष पूर्व पाषाण काल के पत्थरों पर अंकित भद्रासन आदि का स्पष्ट विवरण इस पुस्तक में मिलता है। हठयोग प्रदीपिका में वर्णित सभी आसनों का आधुनिक रूप ही आज का संपूर्ण विश्व को योग की ओर आकर्षित कर रहा है। हठयोग शुद्धि पर अधिक बल देता है, इसलिए इसका आरंभ षटकर्म से किया जाता है। शरीर को जितना सम्मान हठ योग विद्या ने दिया, उतना कभी भी किसी युग में नहीं दिया गया था। शरीर को दुख का कारण ना बताकर वरना मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अस्त्र बनाने की विधि हठ योग ने ही दी। चूंकि मुक्ति इसी जीवन में संभव है, इसलिए शरीर को स्वस्थ व पवित्र रखने का महत्व हठ योग में बताया गया है। योग को स्वस्थ का पर्याय बनाने में हठ योग का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस रोग अथवा व्याधि को महर्षि पतंजलि ने योग हेतु बाधा बताया, वह योग द्वारा ही ठीक करने का विज्ञान हठ योग है। कठिन आसनों एवं प्राणवायु साधना के अतिरिक्त हठ योगियों ने कुछ अन्य उपाय भी किए। शरीर को युवा रखने के लिए वो पारद जैसे विषैले और दिव्य रसायन का भी प्रयोग करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, सदा रहे कंचन सी काया। शरीर में रहकर शरीर द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या ही हठ योग है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने गांजे के पौधे से कायाकल्प किया था। इसी कारण अब उस पौधे को गोरख मूली भी कहा जाता है। इसी के उपयोग से उन्होंने अत्यंत दीर्घ जीवन प्राप्त किया। नाथपंथ के अनुयायी ईश्वर प्राप्ति हेतु शरीर को युवा रखने के लिए इतने अधिक उपाय करते थे कि उनकी क्रियाएं सामान्य लोक समाज में गोरख धंधे के नाम से अचरज का विषय बन गई। मन को नाद या शंभवी जैसी मुद्राओं में लय करने की प्रक्रिया को लय योग भी कहते हैं। इसकी भी विवेचना हठ योग विद्या के अंतर्गत किया गया है। हठ योग शारीरिक और मानसिक विकास हेतु विश्व की प्राचीनतम पद्धति है। कई शताब्दियों से भारत के योगियों द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। मनोविग्रह की यह एक अनन्यतम प्रणाली है। हठ योग विद्या के आसन मानसिक प्रशांति, शारीरिक संतुलन और दिव्य ओज की स्थात प्रतिपादित होता है। इन योगासनों से स्नायु के मूल का आंतरिक प्राणों द्वारा पोषण होता है, अतः ये सभी आसन अन्य व्यायामों से अलग हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा निर्दिष्ट हठ योग के नियमित अभ्यास से आत्मा की गुप्त शक्तियों का उद्घाटित करके स्वयं को संकल्प शक्ति में वृद्धित किया जा सकता है। हठ योग विद्या मन एवं शरीर के सूक्ष्म संबंधों के पूर्ण ज्ञान पर आधारित एक अद्भुत मनो शारीरिक योग प्रणाली है। हठ योग विद्या में पारंगत होकर साधक आत्म साक्षात्कार के उत्कृष्ट शिखर पर सरलता से आसीन हो सकता है। अब चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, जहां हम देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक सरल विवेचन। अगर हम हठ योग प्रमुख ग्रंथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति का विशिष्ट स्थान है। सिद्ध अर्थ योगी, सिद्धांत अर्थ निश्चित मत, पद्धति अर्थ सरल मार्ग। योगी जनों द्वारा निश्चित मत पर चलने का सरल मार्ग ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। इसमें 6 अध्याय सम्मिलित है। सिद्धों के द्वारा अनुभूतित मार्ग पर चलकर सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान इस ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता श्री गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। यह हठ योग के महान आचार्य थे। यह नाथ परंपरा के प्रारंभिक योगी हैं और इस ग्रंथ के रचना काल 10वीं शताब्दी का ही माना जाता है। भारतवर्ष के प्राच्य काल में योग क्रांति के जन्मदाता गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। इनके अवतरण के पूर्व ही भारत में योग लुप्त प्राय हो चुका था, किंतु गोरखनाथ जी ने योग आंदोलन से भगवान शिव की इस विद्या को पुनः जागृत करने का काम अपने युग में किया। गोरखनाथ जी ने अपने जीवन काल में गोरख कौमुदी, गोरख शतकम, गोरख कवच, योग चिंतामणि आदि ग्रंथों की संस्कृत हिंदी में रचना की। हठ योग की परिभाषा देते हुए गोरक्षनाथ जी ने बताया कि सूर्य और चंद्र का मिलना ही हठ योग है। अब ग्रंथ के 6 अध्यायों की चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहला अध्याय अगर हम देखें तो उसका नाम है पिंड उत्पत्ति विचार, दूसरा है पिंड विचार, तीसरा है पिंड ज्ञान, चौथा है पिंड धार, पांचवा है समरस्त और आखिरी है अवधूत योगी की विशेषता। तो हम जो ये 6 उपदेश हैं, इनको हम हमारे अगले स्पिरिचुअल जर्नी के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार, स्पिरिचुअल वीडियो स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबकी आज्ञा लेता हूँ।
मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।